हार्मोन बैलेंस कैसे होते हैं। मैं हर एक वीडियो के अंदर जो है, मुझे बहुत सारे क्लाइंट से जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम हमारे हार्मोन्स जो हैं बैलेंस में नहीं है, तो उसकी भी मेडिसिन लेते हैं। क्या हार्मोन्स को बैलेंस करने की भी मेडिसिन ली जाती है? नहीं, कभी मत लीजिए हार्मोन्स को बैलेंस करने की मेडिसिन। हार्मोन बैलेंस ना होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि चीज़ को समझिए कि हार्मोन्स क्या हैं। एक ऐसा केमिकल जो प्रोड्यूस तो कोई करता है और यूटिलाइज कहीं पर होता है, कहीं और जाकर वो अपना असर दिखाता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हार्मोन्स का बैलेंसिंग कौन करता है? हर एक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको बैलेंस करने का काम एक हेडमास्टर करता है जो इस ब्रेन के अंदर बैठा है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करने का काम करते हैं हम खुद। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मैंने आईज क्लोज की और मैंने उसे हड़का दिया, मैंने उसे अगर ये कह दिया कि तू बैलेंस हो जा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में है वो एक स्कूल के हेडमास्टर की तरह है। हेडमास्टर जैसे अगर चाहे ना कि सारे के सारे उसके स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे से काम करें, तो ये हो ही नहीं सकता कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा ना आए। तो हमने क्या करना है? मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपके अंदर एक ऑटोमेटिक पावर सीक्रेट होती है, जिससे सारे के सारे हार्मोन्स अपने आप बैलेंस में आ जाते हैं। तो मेडिटेशन करने की ट्रिक आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रही हूँ। बहुत सारे सब लोग बोलते हैं कि हमने इनकी वीडियो देखी, बट मेडिटेशन समझ में नहीं आती कि मेडिटेशन कैसे की जाए। तो बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेडिटेशन का मतलब है भगवान का ध्यान करना है। कहते भगवान का ध्यान तो लगता ही नहीं है। हम जब आंखें बंद करते हैं तो 2 मिनट के बाद ही हम इधर से उधर हिलते डुलते रहते हैं और पता नहीं कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो पहला प्रोसेस ही यही है। मैंने मेडिटेशन को 4 या 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो पहला स्टेप हमारा है 4-7-8 फॉर्मूला। फोर्सिबली आपको अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। 4 टाइम्स आपको ब्रीद इन करना है, अंदर ही अंदर 1 2 3 4 काउंटिंग चलती रहेगी। फिर 7 टाइम्स तक उसे होल्ड करके रखना है, जो आपने सांस लिया है, अंदर ही अंदर काउंटिंग चलेगी और वो सांस होल्ड रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये अंदर अंदर। फिर आप धीरे 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 8 काउंटिंग तक उस सांस को बाहर निकालेंगे। शुरुआत में वो काउंटिंग आपकी 8 नहीं, 1 में ही सारा का सारी फूंक बाहर निकल जाएगी, तो घबराना नहीं है। धीरे धीरे वो उस पर होल्ड होता है और उसके बाद आप फिर से 10 टाइम्स से शुरुआत कीजिए कि 10 टाइम्स मैंने ब्रीद इन, 7 टाइम्स होल्ड, 8 टाइम्स रिलीज। ये 10 टाइम्स आप लगातार कीजिए, क्योंकि अब आपका ध्यान किस में है? लगातार काउंटिंग में चल रहा है कि मैंने सही 4 टाइम्स काउंटिंग की है, 7 टाइम्स काउंटिंग की है, 8 टाइम्स काउंटिंग की है। तो जब आपका ध्यान किसी एक तरफ रहता है, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। वो सबसे लास्ट की स्टेज है कि आपकी आईब्रोज के बीच में आपको एक आई दिखती है, वहाँ पर एक रेस ही निकलती है, और वो स्टेज लास्ट स्टेज मानी जाती है। कई जो बहुत ही ज़्यादा भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको वो पहली बार में भी दिख जाती होगी, बट मुझे तो 5वीं और 6ठी 7वीं बार दिखाई दी है। तो पहला वे आपने 4-7-8 का फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड वे आपका है निष्पन्द भाव। निष्पन्द भाव का मतलब है अपने घर की किसी ऐसी जगह पर आलती पालती मारकर बैठ जाइए जहां पर आपको बर्ड्स की साउंड आ रही हो। तो बर्ड्स की साउंड में आपने आईज क्लोज करना है, चेहरे पर फोर्सिबली एक स्माइल वाला पोज लाना है, लाइक दिस। तो यहाँ से आपका सारा का सारा जितनी भी स्ट्रेस है वो सारी जीरो लेवल पे आ जाएगी। अब आपको देखना है कि अरे किसी बर्ड की साउंड लेफ्ट से आ रही है, फिर राइट से आ रही है, फिर मिड में से आ रही है, फिर बैक से आ रही है, फिर सामने से आ रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आसपास की आवाज़ों पे, हो सकता है वो सुबह सुबह की किसी मंदिर की आवाज़ हो सकता है वो किसी बर्ड की आवाज़ हो सकता है गली में भौंकने वाले किसी कुत्ते की आवाज़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उन आवाज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उन आवाज़ों में से भी फिल्टर करके सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ को, उसे हम निष्पन्द भाव कहते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, 4-7-8 और निष्पन्द भाव। इन दोनों में हम अपने ध्यान को किसी अलग अलग तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट करते हो सिर्फ 10 मिनट से,
10 मिनट्स में ये स्टेप्स, एक स्टेप कवर करो, फिर अगले दिन दूसरा स्टेप कवर करो, फिर अगले दिन ऐड ऑन करते जाओ स्टेप्स को। फिर इसके बाद एक और स्टेप हम ले आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप ये समझ लो कि जब आप ये करते हो तो आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आने दीजिए ना, नहीं लाओगे तो वो कहाँ जाएंगे। कभी ऐसा भी करना चाहिए कि अपने आप को वक्त दो। पूरे दिन में आपने किसके साथ कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, मैंने इसका दिल तो खाया, मैंने इसको बहुत, इसकी मदद की, मैंने इससे बहुत प्यार से बात की। तो ये सारे थॉट्स जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हज़ारों तरह के थॉट्स, कहते हैं एक दिन में 50,000 थॉट्स आते हैं किसी को। तो जब आप आंखें बंद करेंगे तो बेसिकली वो भी आप एक मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। वो स्टेज आप नोट डाउन कीजिए कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 मिनट, 10 मिनट तक वो विचार आएंगे। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे सारे थॉट्स रुक गए, अब तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो उस केस के अंदर आप एक और स्टेज नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप शून्य में चले गए हो। अब आपके पास कोई थॉट्स नहीं है। उस केस में आपने अब नेक्स्ट स्टेप में कवर करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐड करना है कि अब आपको लगेगा कि अरे मैं तो 15, पहले तो 5 मिनट में भी इधर से उधर हिलता डुलता रहता था, ये हिलती रहती थी, अब तो मैं 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आराम से बैठ जाती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता। ये अंदर की दुनिया ऐसे है जैसे समुद्र के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप अंदर ही अंदर घुसते जा रहे हो और एक आपको नई दुनिया दिखती चली जा रही है। तो ये मेडिटेशन एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं एक नए स्टेप के अंदर आपको कदम रखवा रही हूँ। वो हमारा स्टेप है कि आपको सिर्फ सोचना है कि ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट पर आपने एक टॉर्च रख दिया है, राइट। वो टॉर्च 360 डिग्री के एंगल पर मूव कर सकता है। तो आंखें बंद करके ही आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि पहले उस टॉर्च की लाइट को आप अपने लंग्स की तरफ ला रहे हो, सारे लंग्स में इतनी सारी लाइट भर गई है। फिर आप गले की तरफ ला रहे हो, फिर मुंह की तरफ, फिर नोज़ की तरफ, फिर आइज़ की तरफ, फिर हेड की तरफ, फिर ब्रेन की तरफ, फिर उससे भी ऊपर लाइट चली गई है और चारों तरफ लाइट ही लाइट आ गई है। अब आप उस टॉर्च को नीचे की तरफ घुमा दीजिए। अब आपके सबसे पहले पेट, जो कि जे शेप स्ट्रक्चर है, उसके साइड पर जो है आपका यहाँ पर इसके बाद का स्टेप है कि आपने उस लाइट को लीवर की तरफ लेकर जाना है, फिर पैनक्रियाज की तरफ लाइट करो, फिर इसके नीचे जो है यूट्रस का पार्ट है, किडनी है, फिर बहुत सारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर पैल्विक एरिया, फिर थाइज, फिर दोनों घुटने, फिर पैर के टो तक आप उस लाइट को जाता हुआ महसूस कीजिए। तो आपने यहाँ पर फिर अपने ध्यान को एक ही तरफ कर रहे हो ना, क्योंकि आपके अंदर कैलकुलेशन चल रही है कि अब लाइट यहाँ जा रही है, अब यहाँ जा रही है। असेंडिंग ऑर्डर में लाइट को धीरे धीरे फॉरवर्ड करना है आपको। तो ऐसा करने से आपके चेहरे की स्माइल डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब यही वाली स्माइल वाला चेहरा ही मेरे चेहरे पर सूट कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया के अंदर ही रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। मैं तो पूरा दिन टाइम खोजती रहती हूँ कि अब मेरे को टाइम से या क्लाइंट से फुर्सत मिले और मैं कब अपनी आंखें बंद करके बैठूं। मुझे बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया में मज़ा आने लग गया है। मुझे लगता है कि पहले मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी और अब मैं लगभग अब 2 घंटे भी बैठ जाती हूँ। सुबह 4 बजे नींद खुलती है तो पौने 6 बजे तक, 6 बजे तक इतना मज़ा आता है मेडिटेशन करने में। और अब पहले ऐसे लगता था कि बस भाग रही हूँ, तो अब ऐसे लगता है कि नहीं, स्थिर हो गई हूँ, सब कुछ शांत है। और सबसे बड़ी दौलत पता क्या है? शांति, पीस, इंटरनल पीस। ये मुझे अब महसूस हुआ है कि सबसे बड़ी दौलत अंदर की शांति है। व्हाट इज मनी? मनी इज नथिंग बट प्लस एंड माइनस इन योर बैंक, नथिंग एल्स। हाँ, ये चीज़ कोई तब बोल सकता है जब उसको पता हो कि हाँ मेरे बैंक में पहले से पैसे पड़े हैं और फ्लो भी है। बट कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बैंक में पैसा खूब पड़ा है, फ्लो भी अच्छा आ रहा है, जा रहा है, उसके बाद भी वो शांत नहीं है। तो मैं उस स्टेज में कैसे शांति लाई जा सकती है? ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खोकर ही कुछ पाओ। दूसरे के एक्सपीरियंसेस से आप उस स्टेज तक पहुंचकर दूसरी स्टेज तक पहुंच सकते हो, उसे कवर कर सकते हो और आप
कुछ चीज़ें सीख सकते हो। मैजिक सीखिए, मैजिक, और मेडिटेशन इज़ अ मैजिक, नथिंग एल्स। सारे के सारे हार्मोन्स बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। जब हार्मोन्स ही हमारे बैलेंस में आ गए हैं तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम बॉडी के अंदर। योगा और डाइट, ये दोनों चीज़ें चमत्कार कर रहे हैं। दे बोथ आर डूइंग द मिरेकल्स इन दिस यूनिवर्स। आज मेडिटेशन और आज योगा डे है। आज की डे पर मैं अपनी इस वीडियो को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और बाबा रामदेव जी के लिए और अपनी बेटी महक के नाम समर्पित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।